दोस्तों, इस वीडियो में जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। किस ऊतक में जो वसा है संग्रहित रहती है, कौन सा ऊतक हो जो होता है? तो देखिए, एडिपोसाइट जो संयोजी ऊतक है, इसी में क्या वसा संग्रहित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक के हृदय में कितने विषम होते हैं? देखिए, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर जो होते हैं मेढक के हृदय में होते हैं, 3 चैम्बर। और कौन सा मछली नहीं है? इसमें बताना कि कौन सी मछली नहीं होती है। इसमें जेली फिश जो होती है वो कतला जो क्या है, ये मछली है। समुद्री घोड़ा मछली है। डार्क फिश ये भी है। जेली फिश क्या, ये मछली नहीं है। जेली फिश जो है मछली नहीं है। केंचुआ जो है किस संघ का जीव है? देखिए, केंचुआ जो होता है ये एनिलिडा संघ का जीव है। किसका? एनिलिडा संघ का जीव है जो केंचुआ। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, एनिलिडा संघ का जो जीव है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो कहाँ पे है? अलीपुर में जो है भारत का सबसे चिड़ियाघर अलीपुर जो है, यानी कि अलीपुर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर, ये कहाँ पे है? देखिए, कोलकाता में है, ये स्थित है। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स जो युग जो होता है, किस युग का जो पुरातन पक्षी है? देखिए, जुरासिक युग का क्या है? ये पुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स, जुरासिक युग का। और पक्षियों के हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? जो पक्षियों का जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कौन 4 चैम्बर होते हैं? पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर। विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? तो देखिए, उसे हाइड्रो छिपकली की बात करें, हिलोडार्मा है। हिलोडार्मा जो होता है विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली है, हिलोडार्मा। एकमात्र विषैला स्तनी कौन है? देखिए, एकमात्र जो विषैला स्तनी है वो है डक विल्ड प्लाटीपस है। ये जहरीला है, एकमात्र विषैला। रक्त कौन सा ऊतक होता है? देखिए, रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन तरल संयोजी ऊतक होता है? रक्त जो होता है तरल संयोजी। मच्छर को नियंत्रण करने के लिए किस कीटभक्षी मछली का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, गेम्बूसिया मछली होती है, इसी का यूज किया जाता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, गेम्बूसिया का यूज किया जाता है। कौन जंतु असमतापी है? जिसका तापमान जो होता है घटता बढ़ता रहता है। देखिए, मेढक है। मेढक जो होता है ये असमतापी है। बकरी और जो मोर है, कौवा है, ये सब समतापी है, यानी कि इनका तापमान जो किसी भी मौसम में समान रहता है, असमतापी नहीं होता है। विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन है? तो देखिए, हमिंग बर्ड जो होता है विश्व की सबसे छोटी पक्षी है, हमिंग बर्ड जो होती है। सरीसृप वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने विषम होते हैं? देखिए, सरीसृप वर्ग के जंतुओं में 3 विष होते हैं, 3 चैम्बर होता है। सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं 3 चैम्बर होता है। डायनासोर जो है किस युग का पक्षी था? तो जुरासिक युग का पक्षी था। डायनासोर जो जुरासिक युग का पक्षी था, डायनासोर जो होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? देखिए, सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो इसमें ये सही होगा, सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? देखिए, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो है अबाबिल है। अबाबिल जो है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। और सरीसृप वर्ग के जंतु ये तो पढ़ लिए। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, पेंगुइन चिड़िया जो होती है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। पेंगुइन चिड़िया जो होती है अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन है? जैसे कीवी जो है यह नहीं उड़ पाती है, एमू है ये भी नहीं पाती है। ये सभी दोनों पक्षियाँ जो होती हैं न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। क्रूजर नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में क्रूजर नेशनल पार्क जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, क्रूजर नेशनल पार्क। अंडे देने वाला स्तनी कौन है? देखिए, अंडे देने वाला जो स्तनी है वो एकिडीना है, प्लेटिपस है। ये अंडे देने वाले स्तनी है, यानी कि विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, अंडे देने वाले स्तनी। मनुष्य जो होता है किस संघ के अंतर्गत आता है? मनुष्य जो होता है कार्डेटा संघ के आता है, कार्डेटा संघ के अंतर आता है। विकल्प ए सही है। मनुष्य किस उपवर्ग में आता है? तो देखिए, ये यूथेरिया उपवर्ग में आता है। मनुष्य जो होता है यूथेरिया उपवर्ग में
यानी कि विकल्प सी सही होगा। मनुष्य जो होता है यूथेरिया उपवर्ग में आता है। संसार का सबसे जहरीला समुद्री सांप कौन है? देखिए संसार का सबसे जहरीला समुद्री सांप है हाइड्रोफिश है। कौन? हाइड्रोफिश जो है संसार का सबसे जहरीला समुद्री सांप है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? देखिए कोबरा, कोबरा जिसे नागराज कहते हैं, ये घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है कोबरा। कौन जंतु समतापी है? ये तो पढ़ लिए हैं। केचुए में कितने जोड़ी हृदय पाया जाता है? तो देखिए केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। 4 जोड़ी जो हृदय पाया जाता है केचुए में। केचुआ किस संघ का जीव? ये तो पढ़ लिए हैं। कौन सा मछली है? अब बताना है मछली। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। हाइड्रा, झींगा, जेलीफिश, ये तीनों मछली नहीं है। ये तीनों मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा क्या? ये मछली है। तो विकल्प ए सही होगा इसमें। ये पढ़ लिए हैं। स्तनी वर्ग के लाल रुद्राणियों में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए केंद्रक, केंद्रक जो होता है स्तनी वर्ग के लाल रुद्राणियों में नहीं पाया जाता है। और कालरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए कालरा के जीवाणु की खोज जो होते रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने। तो इसमें विकल्प ए सही है। रॉबर्ट कोच ने कालरा के जीवाणु की खोज की थी। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है रक्त का सम, यानी कि रक्त याद कर सकते हैं। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। जब क्षारीय होता है तो इसका मान 7 से ऊपर होगा। और 4 पकड़ना है तो आप लिख सकते हैं रक्त 4, उसमें 4 जोड़े रक्ता 4। कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया भी है, ये भी क्या आनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम में यह भी आनुवांशिक रोग है। इसमें हर्पीज जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। हर्पीज आनुवांशिक। अनाक्षी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? देखिए अनाक्षी शोषण के अंत में पाइरूबिक अम्ल बनता है। इसमें विकल्प ए सही हो। पाइरूबिक अम्ल बनता है अनाक्षी शोषण के अंत में। किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? देखिए पीयूष ग्रंथि को यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? देखिए सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर हड्डी होती है, जहाँ की है थाई बोन होता है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर की होती है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। जीव सिद्धांत किसने दिया था? देखिए जीव सिद्धांत जो होता है D.H. मॉर्गन ने दिया था। किसने? D.H. मॉर्गन ने जीव सिद्धांत दिया था। आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है मेंडल ने दिया था। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। भोजन का पाचन पूरा कहाँ पे होता है? देखिए छोटी आंत जो होती है इसी में क्या होता है? भोजन का पूरा पाचन होता है, यानी कि पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए मुख से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो होता है मुख से प्रारंभ होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन जो सी होते हैं इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए पैनक्रियाज ग्लैंड है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं अग्न्याशय को, क्योंकि इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, दोनों चीज़ निकलता है, इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? तो देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, इसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है। और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी जो बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है यकृत है। यकृत जो है सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आउटू ग्रंथि है। आउटू ग्रंथि कहते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज
की थी। विकल्प बी सही है। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले जो हृदय का प्रत्यारोपण है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, इसमें विकल्प सी सही होगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण। खून का लाल रक्त जो होता है किसी कारण से हो जाता है? देखिए खून का जो लाल रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। खून का जो लाल रक्त होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप पढ़ लिए स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेन हाक को क्या जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो इसमें विकल्प ए सही होगा। ल्यूवेन हाक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? देखिए जंतु विज्ञान का जो जनक है उसको भी क्या अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेटस ने किया था। किसने? थियोफ्रेटस ने लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, थियोफ्रेटस ने। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए इंपॉर्टेंट है। तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। इंसुलिन की कमी से क्या है? मधुमेह रोग होता है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? तो मादा एडीज मच्छर होता है, इसे काटने से क्या सा रोग होता है? डेंगू ज्वर होता है। तो इसमें विकल्प ए सही है। आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए मेथी जो होती है आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है, मेथी। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। कौन एंजाइम जो होता है दूध को पचाता है? तो देखिए रेनिन एंजाइम जो होता है ये क्या होता है? दूध को पचाता है। रेनिन एंजाइम जो होता है दूध को पचाता है। कौन सा रक्त समूह जो सर्वदाता होता है? देखिए सर्वदाता होता है वो रक्त समूह, डोनर होता है, सबको रक्त देता है। और सर्वग्राही जो होता है ये भी रक्त समूह जो होता है सर्वग्राही होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी यानी कि ये सब ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। इसमें विकल्प ए सही होगा। 639 जो होती है। गुर्दा में जो पथरी होती है किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनी होती है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। जो गुर्दा में पथरी बनी होती है। किस विटामिन की कमी से रक्त में जो थक्का नहीं जमता है? तो देखिए विटामिन के है। विटामिन के की कमी से रक्त में क्या होता है? थक्का नहीं बनता है। तो इसमें बी सही होगा, विटामिन के। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और जो